इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स का कि कब जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है, जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन में कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होना कैसे पता लगता है? बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर इंडिकेट करता है एंड ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? लिखो जरा। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, राइट डाउन, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which change, an indicator is a substance which change its color, at the end point. end point का मतलब हुआ रिएक्शन कंप्लीट होना। at the end point of the acid base titration, end point of the acid base titration, और एंड पॉइंट पर क्या होता है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाता है। लिख लो एट एंड पॉइंट N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इस चीज को लिख लो कि एंड पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर जो हमारे एमिक्यूज हैं, मिली इक्विवेलेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं एसिड और बेस के। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब देखो भाई, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एसिडिक इंडिकेटर और दूसरा होता है बेसिक इंडिकेटर। फर्स्ट वन एसिडिक इंडिकेटर और दूसरा होता है बेसिक इंडिकेटर। क्लियर? पहले हम बात करेंगे एसिडिक इंडिकेटर की, फिर हम बात करेंगे बेसिक इंडिकेटर की। क्लियर है? तो हेडिंग डालेंगे हम लोग एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर कौन सा होता है? फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन ये होता है। इसको HPS से लिखते हैं, HPS से। क्लियर? फिनोल्फथलीन एक हमारा एसिडिक इंडिकेटर होता है क्योंकि इसके पास H+ आयन होते हैं। क्लियर है? तो भाई HPH को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। यहां से देखते हैं HPH को क्या करो? ब्रेक करो। HPH को ब्रेक करेंगे H+ और PH- में। क्लियर? यहां पर जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का जो कलर होता है, सॉरी, इसमें जो H+ का कलर होता है वो कैसा होता है? कलरलेस, और PH- का पिंक कलर होता है। यहां पर जो H+ का H आयन का कलर होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है इसमें। और फिनोल्फथलीन आयन जो होता है ये कैसा होता है? पिंक होता है। कैसा होता है? पिंक होता है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें क्या है? उसमें पहले से क्या पड़ा हुआ? HPH इंडिकेटर है। HPH इंडिकेटर ऑलरेडी उसमें डिप्ड है। अब तुमने क्या किया? उसमें तुमने और HCl मिला, तुमने ऊपर से, सॉरी, क्या किया? उसमें एसिड डाल दिया। एसिड का मतलब जैसे मान लिया तुमने उसमें HCl डाल दिया। अब क्या होगा यार, एक बात बताओ। HPH में H+ आयन होते हैं, HCl में H+ आयन है, मतलब दोनों आयन क्या हो गए? ऐड हो गए। मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। और जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? कलरलेस ही होगा, क्योंकि H+ का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन अगर एक कंटेनर लो, उसमें क्या है? पहले से क्या पड़ा हुआ? HPH पड़ा है। आपने क्या किया? उसमें से ऊपर से कोई स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लिया NaOH को डाल दिया। जब तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो यहां पर क्या है? ये इसको न्यूट्रल करना चाहेगा, H2O निकाल देगा, और यहां पर क्या बचेगा? PH आयन बचेगा। और PH आयन का कलर कैसा होता है? पिंक। मतलब सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? पिंक कलर होगा। कैसा होगा? पिंक कलर होगा। क्लियर? तो जरा पहला पॉइंट लिखो। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम in acidic medium, the dissociation of H plus, sorry, HPH, the dissociation of HPH, the dissociation of HPH is almost nil, is almost nil, is almost nil
So it give no color, कोई कलर नहीं देता ये, no color, because H plus concentration, because H plus concentration increases, so its color remain same, कलरलेस ही होता है, और कोई कलर ही नहीं होता, कैसा होता है ये, कलरलेस होता है। क्लियर है? चलो, तो आप इसको, इस वाले पॉइंट को यहां इसको नोट कर लो, इसको केवल नोट कर लो, कलर कैसा होता है इसका, कलरलेस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मतलब एल्कलाइन मीडियम में जब बेस मिलाते हैं, इन बेसिक मीडियम the OH ion combine with H plus ion, मतलब यहां जो OH आयन है वो H plus के साथ इसके कंबाइन हो जाते हैं। The OH ion combine with H plus ion so in basic medium, pH ion, ये वाला pH ion gives pink color, कैसा कलर देता है, एक पिंक कलर देता है, इसे नोट कर लो। अब हम बेसिक इंडिकेटर की बात करेंगे, तो बेसिक इंडिकेटर कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज, MEOH, ये होता है बेसिक इंडिकेटर। तो देखो MEOH में जो MEOH का कलर होता है वो होता है येलो, MEOH। जब इसे आप आयनाइज करोगे तो ये Me प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। इसका जो कलर होता है भाई ये होता है येलो कलर, और यहां Me प्लस का जो कलर होता है वो होता है रेड, और OH आयन का जो कलर होता है ये होता है कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है ना? अब क्या होगा, अब आपने क्या किया, अगर MEOH में दो कंटेनर लिए, इसमें भी MEOH पड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से, और इसमें भी MEOH है, और आपने क्या किया, इसमें HCl डाल दिया और इसमें आपने NaOH डाल दिया, या कहते हैं पहले से HCl NaOH पड़ा तो हमने इसमें बेसिक इंडिकेटर डाला। तो भाई ये एसिड है, ये बेस है, कोई चेंज नहीं होने का है, कोई चेंज नहीं होगा। जब कोई चेंज नहीं होगा तो कलर इसका कैसा होगा, येलो कलर ही रहेगा इसका। लेकिन यहां क्या होगा, यहां OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब OH आयन सॉरी इसका कलर रेड हो जाएगा Me प्लस, लेकिन इसका कलर रिमेन अनचेंज, क्योंकि यहां पर क्या होगा, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो Me प्लस का जो कलर होगा वही इसका कलर आएगा, कैसा, रेड कलर आएगा। सॉरी ये रेड नहीं, येलो कलर आएगा, सॉरी कैसा कलर, येलो कलर आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम किसी एसिड में बेसिक इंडिकेटर मिलाते हैं तो कलर उसका क्या होता है, रेड, और जब किसी बेसिक सॉल्यूशन में बेसिक इंडिकेटर मिलाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। क्लियर है? नोट कर लो।
थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब क्या है? हीट, इसका मतलब क्या है? हीट। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज मोशन में है। डायनामिक का मतलब क्या है? मोशन। ठीक, इसका मतलब है कि यहां पर क्या है? मोशन ऑफ हीट का मोशन, मतलब यहां पर एनर्जी या हीट का ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी चीज की हम क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द बॉडीज। क्लियर? लिखो जरा, देखो, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, thermodynamics is the branch of science, thermodynamics is the branch of science that describe the behavior of matter, that describe the behavior of matter and the transformation between and the transformation between body, transformation between different form of energy, different form of energy, transformation between different form of energy। ठीक, अब देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पीछे पढ़ने के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं। सबसे पहला जिसमें आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिस पर अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे उस पर इफेक्ट आता है। जैसे किसी पे अगर हम जोरदार तमाचा मारे तो उसका गाल गर्म हो जाता है, मतलब क्या हुआ? तमाचा मारने के बाद उस पर इफेक्ट आ गया, तो वो गाल का क्या हुआ? सिस्टम। क्लियर? पानी की बोतल है, आपने पानी उसमें हीट किया या कूल किया तो पानी क्या हो गया? सिस्टम हो गया। कोई गैस है किसी कंटेनर में, गैस को आपने प्रेशर दिया, उस पर उसका प्रेशर घटाया बढ़ाया, उसको टेम्परेचर दिया, कुछ भी किया, तो गैस क्या हो गया? सिस्टम हो गया। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर कोई वर्क करने पर वो इफेक्ट होता है उस पर, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। लिखो जरा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, the part of universe which is under investigation, which is under, which are under investigation, under investigation called system। क्या कहलाता है वो? सिस्टम कहलाता है। अब जो सिस्टम होता है वो मेनली तीन तरीके का होता है, एनर्जी के बेसिस पर तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। भाई ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जिसमें ऑन द प्रोसेस मास और एनर्जी दोनों में चेंज होता है। मतलब ना मास कांस्टेंट रहता है ना एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मतलब इसमें मास भी कांस्टेंट नहीं होता और एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होती, मतलब दोनों का चेंज आता है।
दोनों में चेंज होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में क्या होता है? केवल एनर्जी में चेंज होता है, मास में नहीं चेंज होता। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है। समझ गए? मास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन आइसोलेटेड में क्या होता है? इसमें मास भी कांस्टेंट होता है और हीट या एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर है? तो ये होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? जरा नोट करो तीनों। आगे बात करेंगे। अब सिस्टम की बात हो गई तो सराउंडिंग की बात कर लें। सराउंडिंग सिस्टम के बाहर का जो भी पार्ट होता है बाउंड्री को छोड़ करके, वो क्या होता है? सराउंडिंग होता है। सर मतलब जैसे एक पानी की बोतल ले लो, उसमें पानी भर लो। ओके, अब तुमने जब पानी उसमें भर लिया तो पानी तो हो गया सिस्टम, पानी सिस्टम हो गया, बाहर सब सराउंडिंग हो गया। और पानी को मतलब सिस्टम को और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है? बाउंड्री कर रही। मतलब वो पानी की जो बॉटल है, वो जो लेयर है उसकी आउटर लेयर, वो क्या होती है? बाउंड्री होती है। मतलब सिस्टम का जो बाहरी बाहरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सराउंडिंग बोलते हैं। क्लियर है? नोट डाउन। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, anything outside the system anything outside the system is called surrounding, is called surrounding। called surrounding। ठीक है? तीसरी चीज बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री का सिंपल से इतना काम होता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है? सेपरेट करती है। आई बात समझ में? क्लियर? जैसे मान लिया एक पानी ये है, एक बॉटल समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक बॉटल है ये। ठीक है? कुछ भी समझ लो, बॉटल है पानी की। इसमें क्या है? ये पानी भरा हुआ है। तो जो पानी है, वाटर है, काम तो इसी पे करना है। तो ये तो सिस्टम हो गया। ठीक, ये बाउंड्री हो गई। और बाकी सब जो बाहर है वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ठीक है? अब देखो भाई, बाउंड्री दो तरीके की होती है। एक होती है रियल बाउंड्री, एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। एक होती है रियल बाउंड्री, और दूसरी होती है इमेजिनरी बाउंड्री। आपको मैं बढ़िया से ट्रिक से समझाता हूं। आपका रूम है, रूम में खिड़की दरवाजे सब हैं, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो चारों तरफ से बिल्कुल। तो आपकी ये जितनी भी दरवाजे खिड़की है, बाकी जो वॉल है, ये सब रियल बाउंड्री में आएगा। आपने एक भी खिड़की खोल दी दरवाजे की, अब जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी बाउंड्री है। क्या है वो? इमेजिनरी बाउंड्री है। जैसे मान लिया ये कोई सिस्टम है, एक कंटेनर है, चारों तरफ से ब्लॉक है, चारों तरफ से बंद है, रियल बाउंड्री है। एक तरफ भी खोल दो इसको, अब ये क्या हो गई? ये कौन सी बाउंड्री हो गई? इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। और ये चारों कैसी हैं? ये सब कैसी बाउंड्री है? ये रियल बाउंड्री है। इससे एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, इससे एनर्जी बाहर जा सकती है, इससे मास चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे चेंज होने वाला नहीं है अगर ये आइसोलेटेड है तो। ठीक है ना? नोट डाउन करो जल्दी से, बाउंड्री में लिख लो
लिखो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा हमको इस चैप्टर में, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बड़ा लफड़ा आएगा। तो मान लिया कोई फंक्शन है, ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नहीं है, मुझे नोट में बताना पड़ेगा क्योंकि आगे हमें काम कराना है इस पे। देखो जिसको कोई फंक्शन है एक्स वाई का, एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई एक फंक्शन है। ये आपसे कह रहा है कि भाई आपको बताना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ऐसे लिख के दे देगा। इसका मतलब होता है कि आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मानना है। ब्रैकेट के बाहर नीचे दिया, इसका मतलब क्या है, वाई कांस्टेंट। अगर यहां मान लो ये डेल पी अपॉन डेल टी होता, प्रेशर का कोई फंक्शन होता, यहां वी होता, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके बाहर का जो पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? देखो क्या होगा, अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स लॉग वाई। तो y कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर कर लो। तो y को बाहर करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा, y इंटू 2x। यहां पर 1 अपॉन वाई को बाहर कर लो, डेल अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन 1 आता है, 1 बाई वाई प्लस लॉग वाई को बाहर करो, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, f1 आता है, तो ये आ गया y। तो आपका ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इसमें आगे पूछता है हमसे, अब और क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। अब कह रहा है कि आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स। अब यहां पर जो एक्स है वो कांस्टेंट है, इसी का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करोगे, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स अपॉन वाई और डेल अपॉन डेल वाई एक्स लॉग वाई। तो यहां से एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर लो, कितना आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, वाई का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। क्लियर, कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा प्लस एक्स यहां रखो, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन वाई आ जाएगा, कितना आएगा, 1 अपॉन वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपको निकालो डेल अपॉन डेल एक्स, सुनना ध्यान से, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, ठीक है, एट कांस्टेंट वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब सुनो, अब कैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वाई पर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया है, ये आया है। अब हम इसमें y को कांस्टेंट मान करके हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो भैया करो, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन वाई, कितना आएगा, तो भाई एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 होगा 1, क्योंकि माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर रहेगा, और यहां पर 1 अपॉन वाई बाहर रहेगा, x का 1 आएगा, ये कितना आएगा, 1 अपॉन वाई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस पे बेसिक जेई का क्वेश्चन कराऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर, नोट करो पहले। आपको निकालना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन है, इसमें इसके लिए
बताना है डेल अपॉन डेल डेल अपॉन डेल पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू क्या होगी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। ये जेई का क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पर v और t है तो इसका एक फंक्शन बनाओ। तो v इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, nRT अपॉन p। ठीक है, चलो भाई डेल v अपॉन डेल टी निकालो। तो डेल v अपॉन डेल टी कितना आएगा, डेल अपॉन डेल टी nRT अपॉन p। तो यहां पर nr अपॉन p क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो। तो डेल अपॉन डेल टी इंटू टी बचेगा, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, nr अपॉन p आएगा। अब हमें इसका एक डिफरेंशिएशन करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो देखो, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है डेल अपॉन डेल पी का nr अपॉन p, यही तो करना है एक तरीके से। तो ये कितना आएगा, nr बाहर कर लो, 1 अपॉन पी का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो ये आएगी वैल्यू इसकी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस nr अपॉन पी स्क्वायर। देखो